फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं लक क्या होता है? लक, चलिए मैं बता देता हूं लक क्या होता है। आप कहते हैं LUCK, लक। लक मीन्स होता है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, ये लक है। लेबर मेहनत तो करनी है, सभी करते हैं, लेकिन सही गाइडेंस में, सही डायरेक्शन में। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं और डायरेक्शन आपकी सही नहीं है, तो आप लकी नहीं है, तो आप जिंदगी की रेस जीत नहीं पाएंगे। तो हमें कंपल्सरी है कि अपनी डायरेक्शन को सही रखें। कि हमें जैसे मान लो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड की तैयारी कैसे करें? हमें IIT की तैयारी करनी है, मेंस की या एडवांस की, तो उसमें क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, किसके हिसाब से हमें तैयार करना है। या नीट की तैयारी करनी है तो नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरा हमें नॉलेज होना कंपलसरी है, तभी हम उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो आप 100% मानिए कि फिजिक्स में तो आप बहुत लकी हैं। मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही लास्ट तक। फिजिक्स को बेहद इजी आपको बना दूंगा, आपकी टिप्स पे याद हो जाएगी, पूरी फिजिक्स आपको टिप्स पे याद हो जाएगी 100%। मेरे साथ साथ आपको लेबर करनी है बस। ओके, तो आज हम फिजिक्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमें यहां पे कैलकुलेट करना था फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स और कितना टॉर्क होगा, यह हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन से। तो यहां पे ये पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है, ये डिस्टेंस ये सेम है, इक्वल है। तो ये पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें मैंने एक डायपोल लिया AB जिसकी लेंथ है 12, ए डायपोल ऑफ लेंथ 12, ये वाला AB। यहां पे मैंने थीटा एंगल पे प्लेस कर दिया, ये एंगल, या फिर यहां पे जो एंगल बनेगा इट इज थीटा। ये थीटा एंगल पे मैंने इसको रख दिया, ये यहां पे थीटा एंगल पे रखा हुआ है। अब थीटा एंगल पे जब मैंने रखा तो इस पे क्या होगा, डायपोल पे एक तो माइनस चार्ज होता है और एक प्लस क्यू चार्ज होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो प्लस क्यू चार्ज पे हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने देखा था कि प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है, और वैल्यू होती है F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहां पे इतना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, सेम डायरेक्शन में। अब दूसरी बात करें कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे कितना फोर्स होगा, तो इस पे फोर्स होगा F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। माइनस सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये वाली है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी। ओके, तो यहां पे एक फोर्स तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एक तो प्लस का क्यू ही है और दूसरा माइनस का क्यू ही है।
तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, एक तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो, एक तो प्लस का और दूसरा माइनस का, रिजल्टेंट जीरो आएगा। अब हम बात करेंगे यहां पे टॉर्क की। रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, एक तो ये वाली और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये वाली जो डॉटेड से बनाई है मैंने, ये लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन के अलोंग फोर्स काम करता है, वर्क करता है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां पे ये लाइन ऑफ एक्शन तो इस फोर्स की है और ये लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स की है। तो आप कहेंगे इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है। सो दे मेक अ कपल, दोनों एक जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, युग्म बनाएंगे। दे मेक अ कपल विच ट्राई टू रोटेट इट, तो ये जो कपल बनेगा ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, यहां से इसको, यहां से इसको, और रोटेट करके अलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंज कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन में इसको अरेंज कर देगा। तो यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कोई सा भी एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, मैग्नीट्यूड ही तो लेना है, तो यहां पे क्यू ही है, ये भी क्यू ही है, और लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ये वाली बीसी, मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीसी। बीसी कैलकुलेट करूंगा और सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखें जरा यहां पे, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB of length 12 is placed in uniform electric field E vector at an angle theta as shown in figure। थीटा एंगल पर रखा है मैंने 12 लंबाई की AB डायपोल को। अब आप कहेंगे देन द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स, तो आप कहेंगे प्लस क्यू ई, और फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू ई। तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, अभी बताया था। तो आप कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो F vector is equal to QE minus QE, both are equal in magnitude, opposite in direction, so resultant will be zero, resultant force zero आ गया। ओके, तो ये तो resultant force zero आया। अब इसके बाद की बात, it is clear that two force acting on the dipole are equal in magnitude and opposite in direction, but their line of action are different, line of action इनकी कैसी है, different, अलग अलग। so they make a couple बनाते हैं which try to rotate it, जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा, ट्राई करेगा, रोटेट करेगा, एंड टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया मैंने बीसी, तो आप कहेंगे QE इनटू बीसी। नाउ कैलकुलेट बीसी, सो फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ACB मेरे को ये कैलकुलेट करना है, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज साइन थीटा लेना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन 12, AB की वैल्यू 12 थी, तो आप कहेंगे BC इज इक्वल टू 12 साइन थीटा। सो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू QE इनटू 12 इनटू साइन थीटा, ये आपके पास टॉर्क आ गया। अब यहां पे ये तो Q है आपके पास, ये Q और ये 12 है, तो Q इनटू 12 को कहते हैं P, तो आपके पास आ गया PE साइन थीटा, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, सिंस P इज इक्वल टू Q इनटू 12, इसलिए यहां पर PE साइन थीटा लिख सकते हैं आप। इन वेक्टर नोटेशन, अगर वेक्टर नोटेशन में बात करें तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, E क्रॉस P नहीं लिख सकते, याद रखना है, E क्रॉस P लिखोगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी और वो गलत हो जाएगा, मार्क्स 0 मिलेंगे आपको फिर। तो यहां पे आपको P क्रॉस E ही लिखना पड़ेगा। I कैप क्रॉस J कैप इज इक्वल टू K कैप होता है, पढ़ा था आपने 11th क्लास में, और J कैप क्रॉस I कैप करें तो माइनस K कैप हो जाता है। तो इसलिए यहां पे आपको याद रखना है टॉ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इसकी यूनिट तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए न्यूटन इनटू मीटर, इसकी यूनिट हो गई ऐसा यूनिट। अब इसकी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल आपने पढ़ा है, घुमाने वाला, कि जब आप इसको राइट हैंड से ऐसे घुमाते हैं तो जो उसके चलने की डायरेक्शन है वो टॉ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, घूमने वाली डायरेक्शन P क्रॉस E को रिप्रेजेंट करे, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहां पे P और E
से जो प्लेन बनेगा उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी टॉ की। तो यहां पे आप देंगे इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड स्क्रू रूल से डिटरमाइन किया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद स्पेसिफिक कंडीशन कुछ, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 0 0 लगाओगे जब आप यहां पे तो ये 0 हो जाएगा, तो टॉ इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं ये अभी आगे बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी अभी आगे बताने वाला हूं, तो आगे बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी इस पे यहां पे मिनिमम होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ओके, अब इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 91 हो गया, टॉ विल बी मैक्सिमम पीई के इक्वल होगा। ओके, इफ थीटा इज इक्वल 180 डिग्री यानी एंटी पैरेलल रख दिया हो, जैसे आप रखा यहां पे पैरेलल की बजाय ऐसे रख दे अपोजिट, तो उस कंडीशन में साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो टॉ इज इक्वल टू 0, तो फिर से टॉ 0 हो गया। अब इस कंडीशन को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे भी टॉ 0 था, यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां टॉ 0 है, यहां कह रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो आगे पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगा। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन को कहते हैं आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, तो इट इज द फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहां पे एक बात करने वाले हैं कि मान लो ये यूनिफॉर्म के बजाय नॉन यूनिफॉर्म होता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म की बजाय नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे फोर्स कुछ अलग आता और यहां पे फोर्स अलग आता, नॉन यूनिफॉर्म है तो। अब जब फोर्स यहां पे अलग होता और ये अलग होता, डिफरेंट होते दोनों फोर्स, तो रिजल्टेंट 0 नहीं आता, फिर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे आप इसे, तो फोर्स 0 नहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आएगा, और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आएगा तो वो जो डायपोल है वो ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा। इस कंडीशन में नहीं कर रहा है, यहां तो ट्रांसलेशनल मोशन 0, क्योंकि फोर्स ही नहीं है तो ट्रांसलेशनल मोशन तो होगा ही नहीं, केवल रोटेशनल मोशन हो रहा है, वो भी टॉर्क के कारण से रोटेट कर रहा है। जब आपने यूनिफॉर्म में रखा है तो ट्रांसलेशनल नहीं है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया आपने तो वहां पे रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, और ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स उसका मोशन ट्रांसलेशनल भी होगा और साथ में रोटेशनल भी होगा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं वर्क। जब हम डायपोल को रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना वर्क करना पड़ता है, कितना वर्क होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वर्क। तो हमें कैलकुलेट करना था वर्क इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें मालूम है वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, अगर सेम डायरेक्शन है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सा वर्क हो जाता है ट्रांसलेशनल मोशन में। और अगर रोटेशनल मोशन है तो हमें मालूम है कि टॉ डी थीटा, टॉ टॉर्क है और डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशनल मोशन में होता है आपके पास टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है वर्क को। तो हमें वर्क कैलकुलेट करने के लिए ये पता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये टॉर्क होता है, हमने कैलकुलेट किया था। अब ऑन रोटेटिंग द डायपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट डी थीटा, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, तो आप ये वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा, टॉ की वैल्यू पुट कर दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा। ओके, so hence net work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2। मान लो डायपोल इनिशियल कंडीशन ये वाली है थीटा 1, और यहां से हमने घुमा करके इसको ऐसे थीटा 2 तक ले आए, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा दिया, तो व्हाट विल बी द नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, पुट द वैल्यू ऑफ dw, w इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 p sin थीटा d थीटा, p बाहर sin थीटा का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, पुट द लिमिट, तो W इज इक्वल टू पी, तो लिमिट पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल मींस थीटा की जगह पर पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे फिर नीचे वाली लिमिट लगाएंगे, तो माइनस कॉस थीटा, और ये आपके पास माइनस आना चाहिए था और माइनस पहले से लगा था, तो माइनस माइनस प्लस cos थीटा 1, ओके, यू मे राइट आल्सो W इज इक्वल टू पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर हम इसे डायपोल को इक्विलिब्रियम कंडीशन से घुमाना शुरू करते, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री से शुरू करें थीटा एंगल तक, थीटा में भी व्हाटएवर, तो आप आएंगे यहां पे इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन तो क्या होगा W इज इक्वल टू पी cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, cos 0 1, तो W इज इक्वल टू पी 1 माइनस cos थीटा, इट विल बी द आंसर। वर्क डन आ गया हमारे पास कि इतना वर्क डन होगा अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो। अब हम कैलकुलेट करने वाले पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल में वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब इक्विवेलेंट क्वांटिटीज हैं। वर्क को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, लेकिन कब, जब पोजीशन में चेंज होता है, और जब मोशन में चेंज होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क की इक्वल होती है, वर्क को ही कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मोशन में चेंज है तो, पोजीशन में चेंज है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप बताएंगे कि जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है तो एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट की रेस्पेक्ट में आपको करनी होती है। जनरली हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर रखा हो इलेक्ट्रिक डायपोल तो वो उसकी हम रेफरेंस पोजीशन कंसीडर करते हैं, ओके। इस के इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री से, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री से किसी एंगल थीटा तक घुमाने में जो वर्क होगा, रोटेट करने में जो वर्क होगा, दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। 90 डिग्री से शुरू करना है और कहां तक, थीटा एंगल तक, तो घुमाने में जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे आप लेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन u इज इक्वल टू w, तो u इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज हियर, तो pe cos 90 माइनस cos थीटा, ओके। सो u इज इक्वल टू p cos 90 वैल्यू 0 होती है माइनस cos थीटा, तो यहां पे आया u इज इक्वल माइनस p cos थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर, स्पेशल कंडीशन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन cos 0 1, तो u इज इक्वल माइनस p, दैट इज मिनिमम, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो मिनिमम हो गई, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी बात कर रहे थे हम कि जब वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर रखा होता है तो स्टेबल कंडीशन, क्यों, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसलिए। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन cos 180 इज इक्वल टू -1, तो -1 होता है cos 180 वैल्यू, और -1 आएगा तो माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, तो u इक्वल टू प्लस pe, दैट इज मैक्सिमम। तो जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आया उसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो रेफरेंस पोजीशन पे ही रखा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ओके। तो आज के लिए तो इतना ही, कल फिर ये जो टॉपिक्स हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जांपल्स करेंगे कल, ओके। तो तब तक के लिए थैंक यू।